मुसीबतें बढ़ जाती हैं, राह में रोड़े आने लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ आपको ही रोकने के लिए हो रहा है। और यकीन मानिए, इन्हीं विपरीत हालातों के बीच आपके अवसर छिपे रहते हैं, जिन्हें खोजने के लिए मुसीबतों के रूप में इम्तिहान देने पड़ते हैं। लेकिन असफलता को लेकर उनकी एक विचारधारा भी थी। वो फेल यानी कि FAIL को नहीं देखते थे, बल्कि ये देखते थे कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है। तो ऐसे में आप भी ये देखिए कि आप आपदा में अवसर कैसे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये तो तय है कि जो अवसर है वो मुसीबतों के बीच ही छुपे हुए हैं, विपरीत हालात के बीच ही छुपे हुए हैं। हम अपने लक्ष्य, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि जिस शरीर के दम पर ये सब कुछ करते हैं उसी को भूल जाते हैं। और ऐसे में जब ये शरीर हमसे नाराज होता है तो हम अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते। नमस्कार दोस्तों, मैं बीमार था। आप सभी ने मेरे जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना की। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि अपने शरीर का ख्याल रखिए। हम अपने लक्ष्य, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि जिस शरीर के दम पर ये सब कुछ करते हैं उसी को भूल जाते हैं। और ऐसे में जब ये शरीर हमसे नाराज होता है तो हम अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते। आप सभी अपने लक्ष्य को लेकर समर्पित हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि दिन का आधा घंटा कम से कम अपने शरीर को जरूर दीजिए, ताकि आप बीमार न पड़ें और आपका रूटीन प्रभावित ना हो। दोस्तों, लगभग 1 महीने बाद आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं, इसीलिए टॉपिक का चुनाव भी मुश्किल था। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और अचानक से स्वामी मुकुटानंद का एक आर्टिकल पढ़ा। इसे पढ़कर लगा कि आप सभी से इसको शेयर जरूर करना चाहिए। देखिए, हम सभी जब अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और एक कदम उसकी ओर बढ़ाते हैं तो हालात विपरीत होने शुरू हो जाते हैं। आप सभी इससे सहमत होंगे। मुसीबतें बढ़ जाती हैं, राह में रोड़े आने लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपको ही रोकने के लिए हो रहा है। और ये सही भी है। जब भी आप अपने लिए एक लक्ष्य का चुनाव करते हैं तो प्रकृति आपके मेन टेस्ट से पहले एक और टेस्ट लेना शुरू कर देती है। और यकीन मानिए, इन्हीं विपरीत हालातों के बीच आपके अवसर छुपे रहते हैं, जिन्हें खोजने के लिए मुसीबतों के रूप में आपको इम्तिहान देने पड़ते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आपकी मंजिल के रास्तों में कोई बाधा नहीं है तो आप समझ जाइए कि आपकी राह गलत है। और अगर आपकी मंजिल के रास्ते कठिन हैं तो आप सही राह पर चल रहे हैं। आप लक्ष्य से दूर जा रहे हैं अगर आपकी राह में कोई बाधा नहीं है तो। देखिए, स्वामी मुकुटानंद का कहना है कि कठिनाइयों के दौरान ही असली तपस्या करने का उचित समय होता है। अगर कठिनाई नहीं है तो फिर असली तपस्या हो ही नहीं सकती। समस्या के बड़ी होने और समस्या को बड़ा मान लेने में बहुत अंतर होता है, या उसे बड़ा बना देने में बहुत अंतर होता है। अक्सर हमारा दिमाग राई का पहाड़ बना देता है और आप इस बात को जानते हैं। देखिए, इस बात को आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि अवसर समस्याओं के बिना आ ही नहीं सकते हैं, और इन समस्याओं का सामना आपको खुद करना है और आपको अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करना है। और अंदर से मजबूत होने के लिए आपको अपने शरीर और आपको अपने दिमाग का खास ख्याल रखना है। दोस्तों, एक प्रचलित कहावत है जिसे आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। वो कहावत ये है कि टफ टाइम डू नॉट लास्ट बट टफ पीपल डू। टफ टाइम डू नॉट लास्ट बट टफ पीपल डू। इसका मतलब ये है कि कठिन समय हमेशा नहीं टिकता है, लेकिन मजबूत आदमी, मजबूत लोग हर हालात में टिके रहते हैं। तो आपको भी इस कठिन समय के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि अपने आप की मजबूती के बारे में सोचना है। तो आप सभी को टफ बनना है, अपनी मुश्किलों से घबराना नहीं है, बल्कि इसका सामना करते हुए और मजबूत बनकर अपने लक्ष्य को हासिल करना है। आप जो भी कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से फोकस्ड रहिए। सफलता के लिए यही सबसे जरूरी बात है। मैं आपको आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के बारे में बताता हूं। वैसे तो मुझे उनके बारे में आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। फिर भी यहाँ पे इस टॉपिक पे चर्चा हो रही है तो उनकी बात यहाँ पे ना हो तो शायद ये टॉपिक थोड़ा अधूरा लगेगा। अब्दुल कलाम बेहद गरीब परिवार से थे। वो जिनसे ट्यूशन पढ़ते थे वो कहीं और काम करते थे, तो वो उनको कहते थे तुम्हें ट्यूशन पढ़ना है तो सुबह 3 बजे मेरे पास आना पड़ेगा। इसीलिए फ्री में ट्यूशन पढ़ने के लिए अब्दुल कलाम सुबह 3 बजे जाते थे। वहाँ से जब निकलते थे तो कुछ पैसे कमाने के लिए अखबार बेचते थे। इंजीनियरिंग की, लेकिन वायुसेना के अंतिम नतीजों में महज कुछ नंबरों से वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। उन्हें लगा कि वो लड़ाकू पायलट नहीं बन पाए हैं और अब उनका जीवन बेकार हो चुका है। लेकिन असफलता को लेकर उनकी एक विचारधारा भी थी जिसने उनको इतना आगे बढ़ाया।
वो फेल को FAIL के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि इसे फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग के रूप में देखते थे, यानी कि सीखने का पहला पार्ट। अब्दुल कलाम ने अधिकांश स्थितियों की को समस्या मानने के बजाय सिर्फ असुविधा के रूप में वर्गीकृत किया। और आप भी इसी तरह से आप किसी को समस्या के रूप में मत मानिए, बल्कि असुविधा के रूप में मानिए और आगे बढ़ते जाइए। आप भी अपने आप को फेल मत मानिए, बल्कि फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ लर्निंग मानिए, यानी कि सीखने का पहला पार्ट मानिए। आप जानते हैं कि जब तूफान आता है तो चील कभी भी जमीन पर नहीं आता, वो और ऊंची उड़ान भरता है और हर तूफान से बचने की बजाय तूफान की हवाओं का इस्तेमाल कर उसे अपने फायदे के रूप में इस्तेमाल करता है और तूफान से भी ऊपर उड़ जाता है। मेरे दोस्तों, आप सभी में भी ऐसे ही खूबियां हैं। आप भी फेल को फेल नहीं, बल्कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग मानिए। आप भी तूफान से घबराइए मत, इसका फायदा उठाकर खुद की उड़ान ऊंची करिए। उम्मीद करता हूँ कि जो स्टोरी मैंने बताई है आपको अब्दुल कलाम की, ये जो मैंने आपको चील की बात बताई है, वो आपको पसंद आई होगी और आप भी अपने अंदर कुछ इसी तरह का उत्साह भरकर अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हुए ऐसे ही आगे निकलने की कोशिश करेंगे। देखिए, कभी भी हम जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो 100% मिल जाए, ये हम कह नहीं सकते, लेकिन हम इस लक्ष्य को पाने के लिए 100% मेहनत ही नहीं करें तो ये तो हमारी खुद की कमी है। और इसीलिए एक बार फिर से आपसे कहता हूं कि आप अपने आप को अंदर से मजबूत बनाइए, आप अपने दिमाग को मजबूत बनाइए, आप लगातार अभ्यास करिए। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो लगातार पढ़ाई करिए, अगर आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो आप लगातार प्रैक्टिस करिए। और इस तरह से लगातार जब आप अभ्यास करेंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो आपको उसके नज़दीक जाने से और एक दिन उसको हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बीमार होने के बाद भी मेरे लिए इतनी शुभकामनाएं संदेश प्रेषित किए। मैं आप सभी का आभारी हूं। और लगातार ड्यूटी, विधानसभा और उसके बाद तबीयत खराब होने की वजह से मैं आपसे संपर्क में भी नहीं आ पाया, इसके लिए भी आपसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि ये जो समय है आपने उसका सदुपयोग किया होगा और लगातार कर रहे होंगे, आप लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, आप अपने लक्ष्य के प्रति लगातार डेडिकेटेड होंगे। भले ही हालात चाहे जैसे भी हों, भले ही एग्जाम्स हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, भले ही आरक्षण की वजह से कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं, लेकिन आप इस समय को व्यर्थ की बातों में उलझ कर जाया मत करिए। आप इसका इस्तेमाल करिए। ये वो तूफान है जिसका इस्तेमाल करके आप चील की तरह तूफान के ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे पक्षी बनने की कोशिश करेंगे तो आप इस तूफान से बच के ज़मीन पर आ जाएंगे और उसके बाद जब ये तूफान गुजरेगा तो फिर से वापस आपको आसमान की तरफ उड़ान भरने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप अपनी उड़ान को लगातार आकाश में बना के रखिए, अपने हौसले से उड़ते रहिए और आपने जो भी लक्ष्य अपने लिए चुना है उसको हासिल करके दिखाइए। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन कंटेंट लगातार देखते हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ये कंटेंट आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में लगातार पहुँचता रहे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।